हेलो स्टूडेंट, आइए हम आज कुछ वर्क डन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर और किसके ऊपर ना, वर्क डन के ऊपर। जो वर्क हमने पढ़ लिए हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बच्चे जो थ्री फार्मूला जो है हमारे सामने आया। कितने फार्मूला आया? थ्री फार्मूलाज आर देयर। नंबर वन जो है हम देखते हैं कि जनरल फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी। क्लियर? अब हम दूसरी जो फॉर्मूला थी यहाँ पे बच्चे देखो कि दूसरा जो था थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वो जो फॉर्मूला थी आपको चार कंडीशन के लिए अप्लाई होती थी। कितने कंडीशन? फोर कंडीशन के लिए अप्लाई होगी ना। कब कब थी ना? आइसोथर्मल है, आइडियल है, एक्सपांशन है एंड रिवर्सिबल है। तो ये फॉर्मूला थी W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपन V1। क्लियर? या फिर P1 अपन P2। अगर प्रेशर दिया है तो यहाँ पे हम इसको इन्वर्स कर देंगे फॉर्मूला। क्लियर? और दूसरी बात है कि हम यहाँ पे हम देखते हैं कि चार कंडीशन आपको नहीं बोलना, बट दो इंपोर्टेंट जो कंडीशन मैं बताता हूँ कि आइडियल गैस होना चाहिए और क्या होना चाहिए ना, आइसोथर्मल है, रिवर्सेबल एक्सपांशन लाइक दिस। तो ये हो गया मेन फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log V2 अपन V1। एक फॉर्मूला थी जो वैक्यूम थी, वर्कडन अगेंस्ट है कि नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर जीरो। वैक्यूम जब होती है बच्चों, पी एक्सटर्नल कितनी होती है ना, जीरो हो जाती है। तो वर्कडन कितनी होगी ना, जीरो हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? हो जाएगा। अब बच्चे ये तीन फार्मूला को आप दिमाग में बैठा लो। इसके अलावा एक और फार्मूला जो है मैं अभी एक बता रहा हूँ कि जो कि आप पढ़े नहीं हो अभी, वो फर्स्ट लॉ में आप पढ़ोगे। वो है, एंड फास्ट लॉ कहता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस। जो भी क्वेश्चन अब हम करेंगे इस चार फार्मूला के ऊपर बेस होगी। कितने फार्मूला है ना? फोर फार्मूला है। कितनी फार्मूला है ना? फोर है। पहला फार्मूला जब हम देखते हैं कि वो होता है कि वर्क डन, जो जनरल बेसिक फार्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सेकेंड फार्मूला जब हम यहाँ पे देखते हैं कि आइडियल है, आइसोथर्मल है, एक्सपांशन है, रिवर्सेबल है, तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा है कि नहीं? या फिर प्रेशर है तो P1/P2। और थर्ड जो है जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है वैक्यूम में, तो वर्क डन जीरो होगा। और जो फोर्थ फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी, आपने पढ़ भी लिया है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अच्छा, इस चार फॉर्मूला को यूज करके आज हम क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? और पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कहता है कि कार्बन मोनोक्साइड इज अलाउड टू एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सेबली फ्रॉम 10 to 20 एट 300, जो वॉल्यूम जो दिया है 10 मीटर क्यू टू 20 मीटर क्यू एट 300 केल्विन टेम्परेचर है, एंड वर्क ऑब्टेन्ड जो दिया है दिस मच। तो कैलकुलेट क्या करना है ना, नंबर ऑफ मोल्स को हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन भी दिया है, तो डाटा को हमें देखना है। बच्चे जब हम क्वेश्चन हमारे पास आता है कि हमें देखना है कि कौन सी फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। वो कहता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO हो गया। क्लियर? अब एक्सपांड करना है आइसोथर्मली रिवर्सेबली, इसका मतलब है कि नहीं कि W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग P2 अपन। ये फॉर्मूला लगेगा क्योंकि कंडीशन को देखते हुए हमें फॉर्मूला को चूज करना है कि कौन से लगेगा। एंड वर्क जो दिया है ऑलरेडी गिवन है, W इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड हो रहा है मतलब, लेकिन बाय द सिस्टम है तो इसलिए नेगेटिव हो जाएगा, माइनस
4.754 किलो जूल। क्लियर। अब मुझे निकालना क्या है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इस पर क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो इसलिए अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ना, वर्क डन जब दिया हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा रेड कर देता हूं क्योंकि कलर जो है कम दिख रहे मुझे लग रहे। सो के डब्ल्यू के जगह ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। अभी देखो ना, माइनस कितना दिया है ना, 4.754 किलो जूल। मैं जूल में कन्वर्ट कर दूंगा तो 4754 जूल। क्लियर। इज इक्वल टू माइनस 2.3 ले लिया, 303 को लिखा नहीं, इंटू एन मुझे निकालना है। आर की वैल्यू जो है, जब हम वर्क डन की बात करते हैं, आर जो है रियल गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू कितनी होगी ना, 8.314 जूल। तो आर के जगह में पुट कर दिया 8.314 जूल इंटू, इसलिए मैंने यहां भी जूल कर दिया इसको, ये भी जूल है, इंटू ना टी कितना दिया है बच्चे, यहाँ पे देखो ना, टी दिया है 300 केल्विन, ऑलरेडी हमने लिखे यहाँ पे दिया है थ्री, जो टी जो है 300 केल्विन, इंटू 300, फिर इंटू लॉग वॉल्यूम जो है फाइनल जो दिया है 20/2, सॉरी 20/10 है, जिसको मैं सॉल्व करूंगा, ये log 2 आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस कट गया है, और मुझे अब जब n निकालूंगा तो log 2 की वैल्यू बच्चे, ये पूरे को मैं लिख देता हूँ 0.301। अगर आपको log टेबल देखना नहीं आता है तो आप एक और भी कोई वीडियो मेरा जो है आप देख सकते हैं। अब ये हो गया बच्चे, देखो कि 4754 इज इक्वल टू 2.3 इंटू n इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू लॉग 2 की वैल्यू 0.3। तो n जब इस सारे को आप सॉल्व कर दोगी तो n कितनी होगी, इधर रह जाएगा, तो जो मल्टीप्लाई जितने हुआ है वो डिवाइड हो जाएंगे ना, 4754 डिवाइडेड बाय 2.3 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 0.3। इस सारे को जब आप सॉल्व कर दोगी, ये सारे कितनी होगी, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 2.75। मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ, 2.75 मोल्स। समझ आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जाएंगे कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन जब हम करेंगे बच्चे, ध्यान से देखना है। सेकेंड क्वेश्चन कहते हैं कि 5 लीटर सिलेंडर कंटेन 10 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मतलब V इनिशियल जो है 5 सॉरी 5 लीटर, V इनिशियल कितना है ना, 5 लीटर। क्लियर। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 5 लीटर। अब यहाँ पे और क्या दिया है ना, नंबर ऑफ मोल्स दिया है ना, n दिया है 10, और क्या दिया है ना, इसमें से 27 टेम्परेचर हो जाएगा 300 केल्विन, ठीक है ना, 300 केल्विन। और क्या दिया है ना, प्रेशर जो दिया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P जो है 1 दिया है। समझे। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि वो कहता है 5 लीटर कंटेन मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस एट दिस ड्यू टू सडनली के थ्रू द होल द गैस, लेकिन एक्सेप्ट एक्सकेप्ट टू द एटमॉस्फेयर इन द सिलेंडर एम्प्टी हो गया, खाली हो गया है, ठीक है ना। वर्क डन निकालना है। अब हमें देखना है कि अब मुझे देखो पीवी इज इक्वल टू कितनी होगी, एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो वी कितनी होगी ना, एनआरटी अपन पी। तो वी अगर फाइनल ले लिया मैंने, निकालूंगा तो कितनी होगी ना, ये डाटा को मैं यूज करूंगा, एन हो गया 10, आर हो गया, वॉल्यूम जब निकालता है तो आर की वैल्यू जो है, देखो आर का दो वैल्यू होगी, एक एनर्जी में आर की वैल्यू कितना होती है ना, 8.314 है, बट जब हम वॉल्यूम लेते 0.081 आती है।
तो यहाँ पे मैंने वॉल्यूम वाला निकालना है, तो मैंने 0.0821 पुट किया। टी मुझे दिया है 300 और पी दिया है कितनी है ना 1। तो मेरा फाइनल जो वॉल्यूम आ गया, क्योंकि फाइनल वॉल्यूम नहीं लिया वो एस्केप हो जाएगा और सिलेंडर खाली हो जाएगा, तो वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम कितनी होगी ना यहाँ पे कितना 246.3। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो 246.3 आएगा। क्लियर। अब मेरे जो काम की बातें है कि मैं डेल्टा भी निकाल दूं, चेंज इन वॉल्यूम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। फाइनल कितनी होगी यहाँ पे ना 246.3 माइनस इनिशियल वॉल्यूम 5, सो 241.3 लीटर। क्लियर। दैट इज कॉल्ड चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी। अब मुझे निकालना है कि वर्क डन निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे कि W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। तो माइनस पी का मतलब -1 इंटू डेल्टा वी की वैल्यू हो गया 241.3। ठीक है ना, लीटर इंटू एटीएम आएगा। फिर इसके साथ में क्या करूंगा ना, जूल के लिए 101.3 जूल मोल। ये चीज याद रख लो आपको, मैं कहीं यहाँ पे लिखते हूँ आर की जैसे लिखा हूं कि 1 लीटर एटीएम इज इक्वल टू 101.3 जूल। इसको मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो आंसर बच्चे कितना आ जाएगा माइनस 2,443.7। यार समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे जो थी है कि नहीं, तो यहाँ पे ये वाला जो पहला क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 2.75 जो बोल दिया वो सही करेक्ट। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर आ गया आपका दिस मच जूल में आया। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन कर जाएंगे कि थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। वो कहते हैं कि 2 मोल्स, जैसे डाटा को आपको हमेशा जैसे जैसे डाटा गिवन है आपको लिख देना है ना। एन हो गया 2, आइडियल गैस दिया है, यहाँ पे टी हो जाएगा बच्चे 300, है कि नहीं। एंड 1 एटीएम प्रेशर, तो पी इज इक्वल टू 1 है इनिशियल प्रेशर, और दूसरा P2 कितना है फाइनल प्रेशर 10 है। समझा, ये डाटा दी। कंप्रेस्ड हो रहे आइसोथर्मल या रिवर्सल कंप्रेस्ड। कंप्रेस्ड का मतलब है मतलब टिल द फाइनल प्रेशर दिस, तो प्रेशर जो है कम था कंप्रेस होने के बाद, अब फाइनल ज्यादा हो गया है। अब मुझे क्या करना है ना, W यहाँ पे मैं कौन सी फॉर्मूला यूज करूंगा ना, W इज इक्वल टू जो लॉग वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आइसोथर्मल दिया है और यहाँ पे बच्चे देखो आइडियल भी दिया है, तो इसलिए -2.303 nRT लॉग प्रेशर दिया है तो P1/P। बट मुझे अगर यहाँ P2/P1 करना है, लेकिन P2/P1 करना है, तो मैं यहाँ साइन चेंज कर दूंगा, जो माइनस को हटा के प्लस कर दिया, प्लस 2.303 nRT लॉग P2/P1 पॉजिटिव में आ गया। अब 2.3 एन हो गया आपका 2 दिया है यहाँ पे देखो, इंटू आर हो गया आपकी वर्क डन ले रहे तो जूल में लेनी पड़ेगी 8.314 इंटू टी आपका गिवन है 300 है, इंटू लॉग कितना होगी P2 कितना 10/1 है कि नहीं, दैट इज इक्वल टू लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितना होती है ना 1 होता है। तो इसलिए सारे को हम फॉलो करेंगे तो 1 जो वर्क डन आएगा कितनी होगी ना 11488 11488 ये हो गया वाट। बट अभी भी क्वेश्चन में कुछ और क्यों दिया है निकालने के लिए, ठीक है ना। वी नो दैट कि आइसोथर्मल और आइडियल ऑलरेडी मैं वीडियो में पढ़ा रखा हूं कि इंटरनल एनर्जी में आपको मैं बता चुका हूं कि इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है जब आइसोथर्मल और आइडियल। लेकिन दूसरा जो फॉर्मूला हमारा डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है,
तो डेल्टा यू 0 हो गया, तो दैट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है। तो मुझे क्या निकलना है, क्यू निकलना है, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो मुझे डब्ल्यू तो इतना आ गया यहाँ पे, तो क्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड आ जाएगा, 1148 16। क्लियर। अब हम जाएंगे लास्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप के। बच्चे आपने देख लिए हैं कि 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो 4th क्वेश्चन में हम आते हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम जो दिया है ना, 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, प्रेशर ऑफ 10 atm। तो वॉल्यूम जो है 2 लीटर दिया है, और तुम्हारा प्रेशर दिया है 10 atm दिया है। एक्सपांशन आइसोथर्मल इनटू वैक्यूम है, तो P एक्सटर्नल जो है 0 हो जाएगा है। इट्स टोटल वॉल्यूम 10 लीटर, ठीक है। तो V1 दिया है 2, V2 दिया है 10, फाइनल वैल्यू। अब बेसिक सा फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पे आइसोथर्मल और आइडियल दिया है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आइडियल गैस दिया है, यहाँ आइसोथर्मल दिया है, तो इसीलिए डेल्टा यू तो 0 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो क्यू कितनी होगी, क्वेश्चन पे हाउ मच हीट इज, पहला जो ऑप्शन दिया कितनी हीट ऑब्जर्व होगी, तो दैट मीन्स U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, क्योंकि डेल्टा यू 0 हो गया, क्योंकि डेल्टा यू प्लस क्यू डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो ये 0 हो जाता है। तो क्यू प्लस डब्ल्यू व क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस पी अगेन, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, है कि नहीं, माइनस पी एक्सटर्नल यहाँ पे 0 इंटू डेल्टा वी हो गया 10 माइनस 2, फाइनली 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स्ट्रा पी 0 मतलब टोटल मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा। क्लियर, दिस इज द पार्ट 1। अब अगर हम पार्ट 2 की तरफ हम जाते हैं, पार्ट 2 में, तो यहाँ पे वो कहता है कि हाउ मच हीट इज ऑब्जर्व इफ द सिस्टम अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 180। तो प्रेशर को 1 कर दिया, तो सो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हमने देखे थे ऑलरेडी, यहाँ माइनस साइन है और वर्क डन माइनस, तो प्लस हो गया, प्लस P एक्सटर्नल हो गया 1 इंटू डेल्टा भी हो गया 8 लीटर इंटू एटीएम। तो दैट मीन्स 8 लीटर इंटू एटीएम, इसको जूल में करूंगा तो 101.3 जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा ना, 808 आई थिंक आ जाएगा, 810 के करीब आएगा, है नहीं, 0.4। अब थर्ड ऑप्शन में बच्चे जाएंगे, थर्ड ऑप्शन कहता है कि ना Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, सेम चीज है, तो फिर साइन फिर हो जाएगा प्लस डब्ल्यू, क्योंकि माइनस भी डब्ल्यू अगेन है, माइनस भी एक्सटर्नल डेल्टा भी, तो इसलिए यहाँ पे रिवर्सेबल वर्ड लगाया इसने। देखो एक्सपांशन हो रहे, रिवर्सेबल हो रहे, पहले से आइडियल और आइसोथर्मल है, तो इसीलिए हमने लॉग वाले फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो हो जाएगा 2.303, एनआरटी एन हो गया 1 है, कुछ नहीं दिया है तो मतलब 1 मोल ना मानेंगे, तो आरटी मैंने लिख दिया लॉग V2/V1। अब इसकी वैल्यू को जब मैं पुट करता हूं तो कितनी होगी बच्चे ना, 2.303 है कि नहीं। बट आर और टी किस दिया है क्या इसमें, इस क्वेश्चन में टी दिया है, देखो टी का तो नाम नहीं लिया है, तो इसीलिए मैंने क्या करूंगा ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो 1 मोल, अगर एन को 1 मोल मानूंगा तो पीवी इज इक्वल टू आरटी, तो आरटी के जगह में पीवी पुट कर दूंगा यहाँ, इंटू पीवी इंटू लॉग V2/V1। क्लियर, ये हो जाएगा 2.3 इंटू पी हो गया मेरा कितना है ना 10 है, जब वहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जब फाइनल वॉल्यूम 10 लीटर, तो भी हो जाएगा तुम्हारा कितना है ना 2 इंटू लॉग, ये हो जाएगा तुम्हारा V2 मतलब 10/2।
तो इस सारे को फॉलो कर दोगी तो ये हो जाएगा 32.2 के करीब आएगा लीटर एटीएम। फिर से इसको अब इसमें पुट कर दें, जूल में कन्वर्ट कर दें तो ये हो जाएगा 32.2 इंटू 101.3 जूल है। तो सारे को मिला के 3261.86 जूल है। समझ आए? क्योंकि इसमें दिया है इट सेम एक्सपेंशन टेक्स प्लेस टू फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 2 लीटर था, लेकिन फाइनल वॉल्यूम 10, इनिशियल 2, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रेशर कितना है ना, गैस आटे प्रेशर ऑफ 10 एटीएम, प्रेशर हो गया 10 एटीएम है यहाँ पे। लेकिन और इनिशियल वॉल्यूम कितना? 2 लीटर था, तो इसे 10 इंटू 2, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब तक क्लियर है? तो इसीलिए थैंक यू सो मच बच्चे कि 4 क्वेश्चन हमें वाइब्रेशन के ऊपर किए हैं। तो सो इसलिए मैं आपको थैंक यू कह देता हूँ। सो डोंट मिस टू, है कि नहीं, सब्सक्राइब, है कि नहीं, शेयर एंड लाइक, है कि नहीं। केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप सेना। अच्छा, थैंक यू सो मच। और इसलिए अपने कोई डाउट अगर होगा तो यू कैन आस्क।